हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ श्रृंखला के तहत, साइंस विषय की श्रृंखला के तहत ये हमारा सेवेंथ लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। और सेवेंथ लेसन के दो पार्ट वन और पार्ट टू करवाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग एक तिहाई लेसन कंप्लीट हो गया है। और आज हम इस लेसन सेवेंथ के पार्ट थ्री में इस लेसन को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे साइंस के जितने भी अन्य लेसन अपलोड किए जाएं उसकी सूचना आपको मिल जाए। और ये सीरीज लगातार जारी है। इसके अलावा हम कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की साइंस भी पढ़ेंगे। तो लेसन सेवेंथ कंप्लीट हो जाने के बाद अन्य लेसन भी कंप्लीट होंगे। उसके बाद क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 की साइंस हम पढ़ेंगे। तो पेंगुइन के झुंडों, यानी यहाँ तक लगभग हमारा जो है पार्ट सेकंड में हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील और व्हेल तथा अन्य कई प्रकार की पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। जैसे मछलियाँ जो होती हैं वो पानी में रहती हैं, और पानी जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। तो मछलियाँ में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो ठंडे से ठंडे पानी में भी लंबे समय तक रह सकती हैं। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों में प्रवास के लिए चले जाते हैं। देखा होगा कि जो साइबेरियन पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे राजस्थान तरफ प्रवास के दौरान क्या होता है कि वापस जब ठंडा मौसम यहाँ होता है तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो जहाँ ठंडक शुरू हो जाती है तो वहाँ प्रवास करके गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। तो ये पक्षी जो है प्रवास करते हैं। तो पक्षी गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत में अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। तो यहाँ देखा होगा कि जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं कि ठंडक में क्या होता है, वो जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पक्षी होते हैं जो उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों पर और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आते हैं। तो पक्षियों में प्रवास करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर ये चित्र पक्षियों को आप लोग देख सकते हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनकी जलवायु सामान्यतः कैसी होती है? गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। आप लोगों ने जियोग्राफी में देखा होगा कि जो भूमध्य रेखा होती है उसके 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री उधर के बीच का तापमान कैसा होता है? सामान्यतः गर्म होता है।
सर्द महीनों में भी ताप सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जैसे भारत में देखा होगा कि दक्षिण क्षेत्र जो होता है वहाँ पर धूप क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के समीप है। वर्ष भर दिन और रात को लगभग लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ये विशेषता होती है कि जो वहाँ पर वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। और पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। देखा होगा कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वो जैव विविधता से भरा हुआ है, क्योंकि भारत में जो जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक है। हालांकि हिमालयी क्षेत्र में भी जैव विविधता है और पूर्वी क्षेत्र में भी जैव विविधता है, तो इन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशियाई, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लगातार गर्मी होती है और लगातार जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और वाष्पीकरण से क्या होता है, जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वर्षा अधिक होगी। गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, जब यहाँ की जलवायु गर्म और वर्षा वाली होती है तो यहाँ पर भी कुछ प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे जंतुओं में बंदर होता है, कपी एप्स, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, जानवर पाए जाते हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करें। अब यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, इन जलवायु में जीव जंतु किस प्रकार अनुकूलन करते हैं और इन अनुकूलन के लिए उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्षा वन में जलवायवीय परिस्थितियों में अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। वर्षा वन जो होता है, यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो अनेक जंतुओं के लिए तथा जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनमें लाल नेत्रों वाले मेढक। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो वृक्षों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जीव जंतु अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्पर्धा रहती है जंतुओं में, जीवन के प्रति, भोजन के प्रति या अन्य प्रतिस्पर्धाएं रहती हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों पर रहने के अनुकूल होते हैं, जैसे लाल नेत्रों वाले मेढक। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो कि ये लाल नेत्र वाला मेढक है। ये कहाँ पर रहता है, ये पेड़ों पर रहता है। मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिस पर वे रहते हैं। यानी इस मेढक की पैरों में एक विशेषता होती है, क्योंकि इसके पैर चिपचिपे होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलन होते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता होती है। इसी प्रकार जो बंदर रहते हैं उनकी पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक न्यू वर्ल्ड मंकी है, ये इसकी पूंछ कैसी है, इसकी पूंछ लंबी है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। इनके हाथ पैरों की ये विशेषता होती है कि ये पेड़ों पर आसानी से पकड़ सकते हैं डालों को, क्योंकि इन वनों में आवास
करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है। ये टूकन नामक पक्षी है, इसकी लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। यानी टूकन नामक पक्षी की ये विशेषता होती है कि वो ऐसे फलों को भी तोड़ सकता है या खा सकता है जिसकी डालें बहुत कमज़ोर होती हैं, जो है भार सहन नहीं कर पाता है। तो ये टूकन पक्षी है, तो ये याद रखिएगा, इसकी लंबी चोंच होती है। तो यहाँ के अनुकूलन इस प्रकार से होता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण यानी रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता होती है। यानी उनका रंग इस तरीके से होता है कि वो उन जंगलों में छुप कर रहें, जिससे वहाँ पर जो शिकारी होते हैं वो उन्हें आसानी से पहचान ना सकें। उनकी परभक्षियों से रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता की मोटी खाल तथा उनकी सुनने की शक्ति जो होती है वो संवेदनशील होती है। उनमें जो है सुनने की शक्ति कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे यहाँ पर लायन टेल्ड लंगूर, ये लायन टेल्ड लंगूर है, मंकी है। लायन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहा जाता है, जिसे दाढ़ी वाला, यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी दाढ़ी है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद यानी श्वेत अयाल है जो इसके सिर के चारों ओर गालों और चुंबक यानी ठोंडी तक रहती है। यहाँ पर देखिए, ये जो सफ़ेद रंग की जो इसके अंदर अयाल है यानी बाल हैं कह सकते हो एक तरीके से, ये उसके ठुड्डी के आसपास रहते हैं। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है। यह वृक्षों पर क्या होता है, आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है। बीज, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प और कलियाँ भिगाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। जो लायन टेस्ट लंगूर होता है वो वृक्षों की जो छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर ज़्यादा आते हैं। तो ये लायन टेल्ड लंगूर जो होता है ये ज़्यादातर कहाँ रहता है, पेड़ों पर ही रहता है। इसके अलावा भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु है हाथी। हाथी से आप सभी लोग परिचित होंगे। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावन की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। और सूंड को ध्यान से देखिए, इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, ये भारतीय हाथी है। जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जिसे रद कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। ये कैसे होते हैं, जो हाथी के दांत देखा होगा जो बाहर निकले रहते हैं तलवार की तरह, वो कैसे होते हैं, रूपांतरित होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे कान, बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंड रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये लेसन है
ये 7th लेसन एनसीईआरटी क्लास से 7th का जो है कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार हम अगले लेसन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये हमारी श्रृंखला लगातार जारी है और कृपया इस हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं और हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे नए लेसन के साथ। लेसन 8 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।